हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान शॉक्ड, कारपेट बॉम्बिंग शुरू। मोदी जी सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। किसको बचा सकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी को बोल रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या इनका? वही हमास की बात करने देखते हैं। हम हमास को हम बचाएंगे। वही तो कोई लॉजिक तो मुझे नहीं समझ में आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। ये जो बमबारी की जा रही है इसमें अल-रमाल का इलाका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मीडिया बोल रही है। सियानी फौज की जानिब से गाजा के इलाकों पर हजारों टन बारूद गिराया जा चुका है। आपको पता है कारपेट बम्बिंग की जा रही है। वहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नजर आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अबू उसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। गाजा पर सह्यूनी जाहिरियत रुकवाने के लिए सफारती ये कहाँ चली गई? इजराइल के दुश्मन फलस्तीन के डिप्लोमेट्स अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फलस्तीन के डिप्लोमेट्स भारत को इन्वॉल्व करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने जालिमाना बमबारी को इजराइल का बुनियादी हक करार दिया है। पता लग रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के दोनों अब की बार इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। इस तरह से इजराइल फरोशियसली स्ट्राइक बैक कर रहा है और यूनाइटेड नेशन उसे बिल्कुल नहीं रोक रही, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं रोक रही। क्यों रोकेंगे? प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि तुम तो बोलोगे यूएसए में बैठे हो, कुछ और बोला तो पता नहीं क्या होगा। टेररिस्ट अटैक था। 75 साल से आपने भर्ती किए, अपने मुजाहिदीन तैयार किए, आपने बॉर्डर क्रॉस करवाए, जो भी हुआ कुछ फायदा हुआ? कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है? ये क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। ईरान बी केयरफुल। ईरान जरा ध्यान से। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है। तुम भी कुछ नहीं बोल सकते, तुम भी अमेरिका में बैठे हो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हम गाजा में घुसने के लिए तैयार हैं, ये कहना है इजरायली सेना के आधिकारिक प्रवक्ता का, जिनके मुताबिक 3 लाख से अधिक इजरायली सैनिकों ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। इनमें आर्म कोर, आर्टिलरी, इन्फेंट्री समेत इंटेलिजेंस विंग के जवान और अधिकारी शामिल हैं। चारों तरफ से गाजा का संपर्क काट दिया गया है। इजरायली हवाई हमलों और बरसते बमों के बीच फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वहां महज 3 लाख लीटर डीजल बचा है, जो मुश्किल 10 से 12 घंटे तक चल सकता है। इसके बाद वहां अंधेरा छा जाएगा। अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था। सेना को इसी का इंतजार है। वैसे भी गाजा को इजरायली सेना ने जहन्नुम बना दिया है। फिलिस्तीनियों को गाजा को खाली कर मिस्र जाने के लिए कह दिया गया है। इजराइल के हमलों के बाद गाजा की हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इजराइल के हमलों के बाद गाजा पट्टी के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। इजराइल ने गाजा की पावर सप्लाई काट दी है। उसकी सेना चारों तरफ से घेरे हुए है। देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो है, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो सकती है। तो मैंने सच की बात करनी, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है? ये क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखिए बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, बात किया, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इजराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएं बहनें हैं उनके साथ। तो फिर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले एजेंडा कर दिया ना। मैं आपको बताता हूँ, इजराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इजराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये ऑथेंटिक न्यूज है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इजराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इजराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप
देखिए time कहीं 5,000 कांग्रेस तो रॉकेट नहीं किसने थी? पहले छोड़े, बता जंग का दे। आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले कांग्रेस किया, तो और कपड़े वैसे किसने ही उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते। निहत्ते जो सिविलियन थे जिनके पास दे वर नॉट आर्म और जिनका कोई फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको निशाना बनाया गया और जाके वहां पे 900 लोगों को बुचर किया गया है। मैं समझता हूँ ज्यादती, ये मैं इस पे मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। ये ना तो ये इस्लाम है और ना ही ये ह्यूमन बिहेवियर इस तरह होना चाहिए। इट इज प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया, एनिमल भी इतना गंदा नहीं करते, वो सिर्फ भूख के लिए मारते हैं। टेररिस्ट अटैक था और जिस तरीके से उसके ऑप्टिक्स आए हैं लोग देख रहे हैं, खवातीन को बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ज्यादती है। और दूसरा मैं एज एन ऑब्जर्वर एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहूंगा, कौन सा साइंटिस्ट, कि इसमें नुकसान अब दूसरी साइड पे भी सिर्फ सिविलियन अपने आप को ही बोलते रहते हैं लोग, इनका है ही मेंटालिटी इस वक्त इस्लाम और ये रेडिकलिज्म और ये सारी चीजें बहसीत कारोबार हो रही है। ये कारोबार है। दूसरी साइड पे भी मारे जाएंगे तो इनोसेंट सिविलियन मारे जाएंगे और लार्जर तादाद में मारे जाएंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है टू डिफेंड देमसेल्फ। अब आप देखें, अटैक करने वाले मोटरसाइकिलों पे लोग बैठे हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, पैराग्लाइडिंग के जरिए अटैक कर रहे हैं। They were trained. सारी पैराग्लाइडिंग से सीख ली उन्होंने, सब ट्रेन हो गए थे। वो ये बोले ट्रेंड नहीं थे, प्रॉपर ट्रेंड थे, ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म, वेल इक्विप्ड है और दूसरा ट्रेंड है और कैपेसिटी रखती है, एबिलिटी रखती है। जब वो ऑपरेशन करेंगे तो ये गलत बोला है, बेवकूफ बना ज्यादती की है। इजराइल इज मोर ट्रेंड, इन्होंने इंसानियत के साथ ज्यादती की है, अपने फलस्तीनियों के साथ ज्यादती की है, इन्होंने जूश स्टेट के साथ ज्यादती की है, फिलिस्तीनियों को मरवा दिया, नेसेसरी जूस को मरवा दिया, ये वॉर ने हर एक को मरवाई है। और इस वक्त मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मुसलमान जो है बजाय के इस पे इस वक्त तक तो देखा जाए तो बड़े कम ममालिक हैं जो इसकी सपोर्ट में निकले हैं, लेकिन उनको चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और सारे इसको कंडेम करें और इजराइल को सपोर्ट करें और हमास या इस तरह की चीजों को किससे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का ऑपोजिट हो रहा है, नहीं छोड़ना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं, ज्यादती की। इनफैक्ट यूएई पहला इस्लामिक कंट्री बना है जिसने इजराइल के समर्थन में आगे आकर बोला है। हालांकि जैसे कि आपने भी बात किया कि जो एक पीस के लिए काफी लंबे अरसे से, इनफैक्ट 1948 से ही इजराइल पूरे ये कौन है लेडी, कोशिशें कर रहा है। लेडी भी बता देना, यूएई के साथ भी ये मुझे सब बता रही थी, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया नहीं, ऑलमोस्ट होने थी और ऐसा नजर आ रहा था कि सब कुछ अभी जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा। और उस पर इनफैक्ट मैंने भी कई सारे डिस्कशन किए थे और यही सवाल था कि इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरह से इजराइल से रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, ईरान और कुछ मुल्क अलग छूट जाते हैं। पाकिस्तान को भी लेकर सवाल था कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, क्या इजराइल को सऊदी के साथ पाकिस्तान नीचे जाएगा, सवाल इसको लेकर भी उठ रहा है। तो ये इंडियन नहीं हो सकती, कोई कहता है ईरान इसके पीछे, वो इजराइल करते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको क्या लगता है आखिर किसकी ये पूरी बनाई हुई खिचड़ी है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देखें, अगर मैं बताऊं इसको कि ईरान के वैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर उन्होंने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं $100 मिलियन साल का, एक साल का हमास की फंडिंग करता है ईरान। और दूसरा उनके मुसलसल एक दूसरे के साथ रवाबत है। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि सीरिया के ऊपर 200 से ज्यादा इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। किस वजह से की हैं? क्योंकि मुसलसल वहां पे असला आता है ईरान से। ऐसा लग रहा है ईरान से फंडिंग हो रही है। और तभी मैंने कहीं पढ़ रही थी कि यूएसए ने वार्निंग दी ईरान को कि कोई हेल्प यहाँ इसमें बीच में तुम घुसना मत। हिजबुल्लाह को और ईरान को बोला है कि बोला ना, मैंने कहीं पढ़ रही थी, मत पढ़ो, अगर तुम पढ़ोगे तो और पंगा हो जाएगा। गुड, ऐसे वार्निंग देनी चाहिए। और अभी काफी खतरनाक हो रहा है। उन्होंने कब्जा तो कल ही कर लिया था, अब एंट्री भी थोड़ी शुरू हो गई है। विलेजेस अपने लिबरेट करा दिए हैं, उनसे पता लगा क्या क्या एट्रोसिटीज हुई हैं। मैंने भी देखा, पर पूछा, बाप रे, बोल नहीं सकते आप लोग, जो बताया है ना अंदर जाके जो देख रहे हैं, ऐसा तो मतलब कोई शैतान भी ना करे, मतलब शैतानी दिमाग, इतना मतलब आप पागल लोग हैं बिल्कुल ही। मैं तो सुन के ही हैरान आप ये ऐसे गुंडे मवाली हैं, जैसे गुंडे मवाली से ही बदतर यार, गुंडे मवाली छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या किया हुआ है, लेडीज के साथ क्या किया है। अनिमाइचा बोला कोई लोग बोलेगा साला जानवर भी वैसा नहीं कर सकता, ऐसे बुरा हाल किया था। वो टोटली
लग रहा था कि वो है ही गंदे लोग हैं, ही गंदे। और उसके बाद जो है अभी ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद जो है इजराइल की फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, और उसके बाद अभी बॉम्बिंग हो रही है। और वो पहले उन्होंने बोल दिया सिविलियंस को, देखो हम सायरन बजा देंगे, इसका मतलब बॉम्ब करने आ रहे हैं, तुम लोग जो यहाँ से निकल लो। सबको बोल दिया, पैम्फलेट्स भी उन्होंने घेर दिए हैं बताने के लिए कि तुम निकलो निकलो निकलो। कहाँ निकलो? मतलब इजिप्ट की तरफ चले जाओ, मतलब यहाँ तो से फिर वो जो गंदे वो भी निकल जाएंगे। हाँ, वो भी निकल जाएंगे। फिर पहले बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो पहले बिल्डिंग सारे उनको मेनली ये है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये सारा एरिया हम ले रहे हैं बस। पहले बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं सारी, हमास की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ लीडर्स डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद जब उनका पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, तब सिविलियन लोग तो सीधा सरेंडर करेंगे। वो तो सीधा आ जाएंगे सरेंडर करते हुए, फिर उनको चेक करते हुए एक एक को प्रोसेस कर करके ऐसे ही होगा, फिर खत्म कर देंगे वो पूरा एरिया। ये अपना कर लेना चाहिए। इससे क्या हुआ, इतने सारा गया इजराइल के साइड में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, बिल्कुल बहुत गलत किया। वहाँ गाजा स्ट्रिप में कितने सारे लोगों की डेथ हुई, इनोसेंट लोगों की मैक्सिमम डेथ हुई। हमास ने जो भी शुरू किया उससे किसका फ़ायदा हो, नोबडी नोज। दोनों तरफ डेथ ही हो रही है। मतलब ये तो किसी के मन में आया चलो हम लोगों को डेथ क्रिएट करते, इधर कर दी डेथ, इधर क्रिएट कर दी, मिला कुछ नहीं होता। जो तुम्हारी स्ट्रिप किसी पूरी चली गई, पूरा गया। पता नहीं क्या सोचे थे भाई, तुमने पूरी स्ट्रिप अपनी खत्म हो गई, तुम्हारे ज़्यादा लोग मर गए कंपेयर टू उनके लोग, क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। आई डोंट नो क्या सोच ही ऐसी है उनकी सोच में कोई लॉजिक, कोई ह्यूमैनिटी तो होती नहीं है। वही नजर आ रहा है, बस यही करे जाने कि हॉस्टेज हमारे पास हॉस्टेज। और मतलब इजराइल तो यही बोल रहा है कि हॉस्टेज बाद में हम ट्रेड करेंगे, मगर अभी तो हम तुम्हें उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Nobody will come in the way of उड़ाने। उसके अलावा कोई है ही नहीं इनको खत्म करने का, कोई और कर ही नहीं सकते, तरीका ही नहीं है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।